आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज निचलौल थाने के एसआई रुपेश दुबे का ऑडियो वायरल। पीड़ित से पक्षपातपूर्ण भाषा में बातचीत, न्याय प्रणाली पर उठे सवाल। महाराजगंज जनपद के निचलौल थाने में तैनात उप निरीक्षक रुपेश दुबे का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। वायरल ऑडियो में एसआई दुबे पीड़ित पक्ष से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि अगर विपक्षी भी अपने पर आ जाए तो कुछ नहीं होगा। इस कथन ने न केवल पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह पैदा कर रहा है, बल्कि पीड़ित परिवार की न्याय मिलने की उम्मीद पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। यह ऑडियो उस समय रिकॉर्ड किया गया जब एसआई दुबे स्वयं रात्रि 8 बजे पीड़ित के घर पहुंचे थे और वहीं यह बातचीत हुई। ऑडियो में उनकी वाणी और शैली से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वह विपक्षी पक्ष की ओर झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार की भाषा किसी भी जांच अधिकारी के लिए न केवल अनुचित है, बल्कि यह पुलिस महकमे की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है। पीड़ित परिवार ने इस बातचीत के बाद अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि जांच अधिकारी ही विपक्षी की भाषा बोलेगा तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। उनका यह भी कहना है कि इस तरह का व्यवहार उन्हें डराने और दबाव में लेने की कोशिश है ताकि वे कानूनी लड़ाई से पीछे हट सकें। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जन नागरिकों ने भी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि पुलिस का काम निष्पक्ष जांच कर न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी पक्ष को समर्थन देना। यदि जांच अधिकारी ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा तो फिर आम जन की पुलिस पर से भरोसा कैसे बना रहेगा। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि तेज भारत न्यूज नहीं करता है, लेकिन यदि यह ऑडियो सत्य पाया जाता है तो यह कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ऐसे में मामलों में निष्पक्ष और उच्च सदस्यता जांच की आवश्यकता है ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। इस बीच पीड़ित परिवार ने जिले के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और एसआई रुपेश दुबे को जांच से हटाने की भी अपील की है। उनका कहना है कि यदि इसी अधिकारी के अधीन जांच चली तो उन्हें भी किसी भी सूरत में न्याय नहीं मिलेगा। यह मामला पुलिस प्रशासन के लिए कसौटी है। यदि जल्द और पारदर्शिता कार्रवाई नहीं हो गई तो इससे पूरे महकमे की छवि धूमिल हो सकती है और आम जनता का भरोसा कानून व्यवस्था से भी उठ सकता है। अब देखना है कि क्या इस ऑडियो की पुष्टि होने के बाद कोई कार्रवाई होती है या नहीं। पाठी की विशेष रिपोर्ट। देखिए, धारा अगर गलत होगा तो वहां से फाइल करिए, ठीक है। धारा अगर सही होगा तो अगर हम जानबूझ के धारा नहीं भी लगेंगे तो फाइल वहां से वापस हो जाएगी। रहा बात धारा के हिसाब से काट लगाने का, दो बार ये कप्तान साहब के यहाँ गई, इनको बिंद्रेश ले गया था। हम हालत में साफ की जाता है, बिजनेस नहीं करना। 40 रुपया बिंद्रेश को भी है। हम कहानी की उनके हाथ में हम बड़ा है, हम वो पूछे लगने पर मारे ऐसे है हालत में हमारा औलाद 40 रुपया बहुत लेके गए पैसा कहीं में हमसे अपने बताओ कैसे तो हम सुबह मिला बिंद्रेश को के ना अब उनसे नाम पूछ के हमको बताएं। नहीं, बिजनेस कोई दिया, झूठ मत बोलिए। देखिए एक पुलिस ने आप पूछ ना बताइए। पुलिस वाले से तो झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है। हमारा काम ही यही है जांच पड़ताल करना। आपको लग रहा है कि आप जो बात छुपा रही हैं, हम वो सब की जांच कर रहे हैं। पहले दिन जब हम आए थे, पहले दिन तो गुलशन का भाई था कोई छत पे, आप लोग जब बोली थी कि हम गोरखपुर जा रहे हैं तो हम पूछे गुलशन के भाई से कहाँ जा रहे हैं, लोग को बताएं। आप सुनिए, आपके पास में हम फोन किए थे तो आप बोली कि हम गोरखपुर जा रहे हैं। आप उस दिन कप्तान साहब के यहाँ गए थे, उसी दिन देखिए आप जितने बार भी कप्तान साहब कह जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा कागज सबसे पहले मेरे पास आएगा।
आप सोचिए कि हम झूठ बोल देंगे नहीं दूसरे जगह गए थे, कागज मेरे पास ही आएगा। ठीक है, कागज मेरे पास ही आएगा। रहा बात बिंद्रेश को 40,000 रुपया देने का, जय सिंह और बिंद्रेश दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। बिंद्रेश आपके कंधे पे कल बंदूक रख के चला रहा है जय सिंह के खिलाफ। ठीक है, भाई के पटक पटक काट के मार ले बना अपन लगाओ तो हुआ लोग वही बात बता रहे हैं ना। नहीं तो देखिए बिंद्रेश सोच रहे हैं कि हम जैसे कि कुछ नहीं कर सकते अपने मुकदमे में, तो आपके मुकदमे में उनके बर्बाद कर देना। आपसे पैसा लेके 25 तारीख को परीक्षा होगा, 30 तारीख को पैसा हो गया। मार के परीक्षा इसी जून में होश में नहीं थे। एक क्या दुनिया तो सब पर गरीब जे रिक्शा चलाता कचरा स्कूल के गाड़ी से बना जाता तो जेकरे जो जरूरी लो तते पढ़ाओ तो हम कैसे पढ़ाओ सब हम को और परीक्षा नहीं पहले निकाल ले हाँ एक चीज बता रहे हैं। अब रहा 4,000 दीजिए, 40,000 दीजिए, 4 लाख दीजिए किसी को, कोई अब धारा नहीं बढ़ा सकता जब तक कानून के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। कोई नहीं, हम बता रहे हैं, हम आपसे क्या बताएं, अगर धारा बढ़ने लायक होगा तो फाइल वहां से वापस चली आएगी, नहीं भी लगाएंगे तो फाइल वापस चली आएगी। धारा अगर सही लगाएंगे तो फाइल वापस नहीं आएगी। सुनिए, अगर कोई किसी को नहीं, सुनिए एक बात, आप 40,000 दीजिए या 4 लाख दीजिए, दूसरा कोई धारा नहीं बढ़ा सकता है। बस पैसा लेके सही के बात जौन कोई तौने हम तैयार बने हमरे बेटा के हमें कौनो भी सब नहीं लग सकता है। हाँ देखो भाई कि तो 7 लगने का ये होता है कि सिर के ऊपर ज्यादा होता है, टेम्पो मर रहा है। हाँ ठीक है, मेरा याद दस्त रहा है बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ लगता है डॉक्टर के बयान पे लगता है मेडिकल रिपोर्ट लगता है ना, तो मेडिकल रिपोर्ट में कहीं ये दिख नहीं रहा है कि वो लोग मारे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में एक्सीडेंट दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर कायदे से देखा जाए तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। अगर वो लोग अपने पे आ जाए तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। अगर आप तो नहीं रुके, बात सुनिए, देखिए उनको भी समझा रहे हैं। बैठ जाए, आप ऊपर बैठे, कुर्सी पर बैठिए, अभी पर बैठिए। देखिए आपके बच्चे को चोट लगी है, आप भावना से देख रही हैं, ठीक है, आप इमोशन से देख रही हैं कि चोट लगा है, लेकिन कानूनी इमोशन से नहीं चलता है। अगर वो लोग अपने पे आ जाएं, मुकदमा लिखा गया है ना, हम ये भी बोल रहे हैं कि हम 4 तक लगाएं, किसी का नाम नहीं निकालेंगे, ना कोई धारा बताएंगे। अगर वो लोग अपने पे आ जाएं तो मुकदमा खत्म हो जाएगा।